हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ी थी। तो आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे इसे कि ये कितने चरणों में बनी है। ये जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, इससे लिफ्ट नहरें पढ़ेंगे और इसमें जो क्या समस्या उत्पन्न हुई है, जो नहर निकाली गई है ये इससे जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो कृषि भूमि है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन सभी का अध्ययन भी हम करेंगे। इंदिरा गांधी नहर है, देखो एशिया की सबसे बड़ी नहर योजना है ये, सबसे बड़ी नहर है ये। और पिछले वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में। तो आज हम इसके देखो चरण करते हैं कि कितने स्टेप में ये पूर्ण हुई थी। देखो ये 2 चरणों में ये पूर्ण की गई है। ठीक है, तो देखो प्रथम चरण है, उसमें एक तो फीडर नहर राजस्थान, फीडर नहर 204 किलोमीटर है इसकी लंबाई, राजस्थान फीडर नहर, पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो राजस्थान फीडर नहर और उसके बाद देखो मुख्य नहर। ठीक है, एक तो राजस्थान फीडर नहर और मुख्य नहर का निर्माण किया गया था प्रथम चरण में। अब जो मुख्य नहर है ये देखो बीकानेर के पुगल के सतासर गांव तक 189 किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, देखो एक तो राजस्थान फीडर नहर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है, इसका निर्माण हुआ था प्रथम चरण में। उसके बाद जो मुख्य नहर है उसका निर्माण बीकानेर के सतासर तक हुआ था। सतासर गांव है पुगल के पास में। यह पुगल से देखो 20 किलोमीटर दूर गांव स्थित है। सतासर गांव है पुगल से 20 किलोमीटर दूर। जो सतासर गांव है यहाँ तक 189 किलोमीटर 189 किलोमीटर जो नहर का कार्य पूर्ण किया गया था। अब इसमें देखो जो फीडर नहर है इसका जो निर्माण है 1974 में पूरा किया गया। फीडर नहर का निर्माण 1964 में, फीडर नहर का जो निर्माण है 1964 में पूरा किया गया। और जो ये मुख्य नहर है बीकानेर से ये पुगल के सतासर तक, इसका जो निर्माण कार्य है वो 1964 में पूरा, उसका जो निर्माण कार्य है 1975 में पूर्ण किया गया था। 1975। ठीक है, तो राजस्थान फीडर है 1964 में ये कंप्लीट बना ली गई थी। और उसके बाद जो मुख्य नहर यानी बीकानेर से सतासर तक 189 किलोमीटर जो नहर है इसका निर्माण 1975 में कंप्लीट कर लिया गया था। यानी प्रथम चरण में ये कार्य कर लिए गए थे। हालांकि पिछले वीडियो में बताया है जो नहर है इंदिरा गांधी नहर है, इसकी ये देखो गडरा रोड बाड़मेर तक है। जो 0 पॉइंट है वो गडरा रोड बाड़मेर है। ठीक है, इसका जो निर्माण पहले तो 77 तक किया गया,
फिर इसका जो निर्माण है वो जैसलमेर के रामगढ़ तक निर्माण प्रस्तावित था इसका। ठीक है कि जैसलमेर के रामगढ़ तक इसका निर्माण किया जाएगा इंदिरा गांधी नहर का। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी जो नहर है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है वो बढ़ती गई, वो बढ़ते हुए बाड़मेर तक पहुंच गई, गडरा रोड तक। ठीक है, तो इसके अलावा देखो प्रथम चरण में सूरतगढ़ शाखा, फिर अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा, तो इनका जो निर्माण भी देखो प्रथम चरण में हुआ था। प्रथम चरण में निर्माण, ठीक है। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुगल शाखा, इनका निर्माण भी प्रथम चरण में कर दिया गया था। तो एक मुख्य नहर है, मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं और जो लिफ्ट नहरें हैं उनसे वितरिकाएं निकाली गई है, ताकि हर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है इसका जल पहुंचाया जा सके और उस क्षेत्र का विकास किया जा सके, पीने के लिए जल उपलब्ध कराया जा सके। और प्रथम चरण में देखो जो लूणकरसर है वहाँ पे 4 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं लूणकरसर में। लूणकरसर में 4 पंपिंग स्टेशन है। ठीक है, और तो इनकी जो ऊंचाई है देखो, तो ऊंचाई तो ये लगभग जो पंपिंग स्टेशन है ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे जो मुख्य नहर है इसकी जो बाएं तरफ है वो भाग क्या अधिक ऊंचाई पे है, तो वहाँ ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया है। तो पानी को पंप किया जाता है और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जाता है। लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक जो पानी है वो पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो पानी है वो नौरंगदेसर, रावतसर, खेतावाली, जागपुरा, वितरव में ये छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य है देखो, प्रथम चरण में देखो एक तो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया। फिर मुख्य नहर का निर्माण 189 किलोमीटर इसका किया गया। उसके बाद जो वितरण प्रणाली थी, जो वितरण नहरें थी, वितरण नहरें देखो, वितरण नहरों की जो लंबाई थी वो थी 3075 किलोमीटर। 3075 किलोमीटर वितरण नहरें थी। इनका निर्माण भी देखो प्रथम चरण में किया गया। प्रथम चरण में, और ये जो निर्माण है वो कंप्लीट हुआ था 1992-91 में कर दिया गया था। इसका जो निर्माण कार्य है देखो, प्रथम चरण में निर्माण हुआ एक तो राजस्थान फीडर का और मुख्य नहर का, और उसके साथ है जो वितरण नहरें हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जल पहुंचाने के लिए वितरण नहरें बनाई गई थी। उन वितरण जो नहरें हैं इनकी जो लंबाई थी वो 3075 किलोमीटर थी। और 1991-92 में ये जो कार्य है ये कंप्लीट कर लिया गया था प्रथम चरण का। तो प्रथम चरण का जो कार्यक्रम था वो देखो इस प्रकार है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में
क्या निर्माण कार्य हुए थे नहर में, उसका अध्ययन हम करेंगे। द्वितीय चरण। अब देखो द्वितीय चरण में जो नहर है 256 किलोमीटर नहर, नहर का मतलब मुख्य नहर है, मुख्य नहर 256 किलोमीटर नहर का निर्माण करना था। उसके बाद जो वितरण नहरें थी, जो वितरण नहरों की जो लंबाई है वो 5,959 किलोमीटर थी, 5,959 किलोमीटर। ठीक है, यानी मुख्य नहर 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण करना था, और जो वितरण नहर इनकी लंबाई है 5,959 किलोमीटर, तो इनका निर्माण करना था। तो ये दूसरा चरण था इंदिरा गांधी नहर का। तो दूसरा चरण है ये जो सतासर है बीकानेर में पुगल के पास, वहाँ से शुरू किया गया था और 255 किलोमीटर और 189 किलोमीटर से 225 किलोमीटर से आरंभ ये किया गया था। और यह जो भाग था 189 किलोमीटर से 255 किलोमीटर चलकर 445 किलोमीटर पर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे के पास समाप्त होता है। ठीक है, जो जैसलमेर का जो जिला था, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक ये जो द्वितीय चरण है इसमें यहाँ तक नहर बनानी थी। तो ये जो नहर है इसका जो द्वितीय चरण था ये 1972-73 में प्रारंभ किया गया था। द्वितीय चरण प्रारंभ 1972-73 में, 1972-73 में ये द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ और समाप्ति द्वितीय चरण की देखो जो समाप्ति है वो 1986 में इसकी समाप्ति की गई थी इसकी। देखो इसका जो निर्माण है नहर का 31 दिसंबर 1987 को पूर्ण कर दिया गया था। जो द्वितीय चरण है 31 दिसंबर 1987 को यह पूर्ण कर दिया गया था। उसके बाद 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पानी छोड़कर उद्घाटन किया गया। तो ये द्वितीय चरण था 1972-73 में ये शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 1987 को ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 1987 को उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे भारत के, उन्होंने इसमें जल छोड़ के इसका उद्घाटन किया था द्वितीय चरण का। तो ये
दो चरण थे इंदिरा गांधी नहर के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं जो निकाली गई है इससे, अब उन्हें देखते हैं। इससे 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। देखो पहली है चौधरी कुंभाराम, ये लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। देखो ये जो नहर है ये 4 जिलों में प्रवाहित होती है, 4 जिलों में प्रवाहित, ठीक है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। इन 4 जिलों में ये प्रवाहित होती है और सबसे अधिक जिलों में प्रवाहित होती है। यह सबसे अधिक जिलों में प्रवाहित होती है, सबसे अधिक जिलों में ये प्रवाहित होती है। अगर इसकी वितरिकाओं की बात की जाए तो जो सहायक नहरें हैं इसकी, उनको सभी को अगर मिला के जोड़ा जाए तो इसकी जो लंबाई है 666 किलोमीटर होती है। इसकी लंबाई 666 किलोमीटर होती है। अगर सभी को जोड़ दिया जाता है तो सहायक नहरें हैं उन सभी को जोड़ते हैं तब, और सर्वाधिक जिलों में ये प्रवाहित होती है। और एक इसका जो पुराना नाम है वो गंदेली साहबा लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम है। उसके बाद है नेक्स्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है। ये जो देखो मुख्य नहर है, ये मुख्य नहर, देखो मुख्य नहर क्या, ये जो नहर है जो लिफ्ट नहर है, ये जो लिफ्ट नहर है ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी लिफ्ट केनाल है ये। एलसी देखो लिफ्ट, सी से केनाल, सबसे लंबी लिफ्ट केनाल है ये। 151 किलोमीटर है लंबाई है इसकी, देखो 151 किलोमीटर। लेकिन जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये अगर इसमें सहायक वितरिका, सहायक नहरें इसमें जोड़ी जाए, सहायक नहरें, तब ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो लिफ्ट, अगर केवल लिफ्ट कैनाल की बात करें हम, तो ये कंवरसेन लिफ्ट नहर है, ये सबसे लंबी नहर है। जो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर से, उनमें ये सबसे लंबी नहर है। और ये देखो बीकानेर और गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है, 2 जिलों में प्रवाहित होती है, बीकानेर और गंगानगर। जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं, बीकानेर की जीवन रेखा। कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद देखो थर्ड है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है। अब ये जो नहर है ये देखो बीकानेर
और नागौर जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, बीकानेर और नागौर में से जल प्राप्त होता है। पुराना नाम है इसका, देखो पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, ये पुराना नाम है इसका। वर्तमान में पन्नालाल बाबूपाल लिफ्ट नहर है इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर चौथी लिफ्ट नहर करवाते हैं, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। चौथा है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अब ये देखो कहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये केवल बीकानेर जिले में ही प्रवाहित होती है। केवल बीकानेर जिला लाभान्वित। ठीक है, केवल बीकानेर में प्रवाहित होती है और बीकानेर जो जिला है वो इससे लाभान्वित होता है। तो एक ही जिले में प्रवाहित होती है, तो ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ठीक है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। उसके बाद है पांचवी है कर्णी सिंह लिफ्ट नहर। कर्णी सिंह लिफ्ट नहर। तो ये देखो बीकानेर और जोधपुर में प्रवाहित होती है कर्णी सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। फिर है छठे लिफ्ट नहर है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ये देखो फलोदी में है स्थित है, और पुराना नाम फलोदी है इसका, फलोदी लिफ्ट नहर था इसका। और यह बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 3 जिलों में प्रवाहित होती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है गुरु जम्भेश्वर। उसके बाद देखो अंतिम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो ये जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है। 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये देखो 7 लिफ्ट नहरें हैं, आपको करा दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये 7 लिफ्ट कैनाल थी जो कि इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। और लिफ्ट कैनाल इसलिए निकाली गई है क्योंकि जो बायां भाग है इसका, बाएं भाग की तरफ सारी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, वो ऊंचाई पर है। तो इसमें क्या करते हैं, पानी को पंपिंग करके ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। फिर उसका आवश्यकता अनुसार जिलों में उसका पानी का वितरण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।